Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 18, punctuations. Okay, let us start now this chapter. Punctuation is the use of the different marks in writing. Punctuation एक different marks होता है जो तरह तरह की writing के according लगाया जाता है. That makes the meaning of sentence clear. इससे sentence का meaning clear हो जाता है और easily समझ में भी आता है. Okay? Following the main punctuation marks. Number first है full stop, comma, question mark, exclamation mark and apostrophe. Okay? Now we discuss the full stop. चलिए पढ़ते हैं. Read the following sentences. Get up and walk. उठो और वॉक करो. तो लास्ट में हो गया फुल स्टॉप. प्रत्येक सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है. ठीक. नेक्स्ट. Jack and Jill went up the hill. Jack and Jill went up the hill पर गए. Next है LT dot call dot Abdul Karim presided over the meeting. यहाँ तक कि जो अब्दुल करीम है उन्होंने एक मीटिंग शुरू की. किन किन के बीच की थी? MA, BA, MLA, MP, PK, डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा. इन सभी के आगे फुल स्टॉप लगाया गया है. ओके. We use a full stop at the end of the sentence. जब सेंटेंस का एंड होता है which is not an interrogative or the exclamatory sentence, तो वह सेंटेंस ना तो इंटरोगेटिव होना चाहिए ना एक्सक्लेमेटरी होना चाहिए, तो उसके बाद में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है. ओके. नेक्स्ट है आफ्टर टाइटल्स एंड द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड. या तो कि कोई शॉर्ट फॉर्म्स होती है या फिर टाइटल्स होती है, उनमें भी फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है. ठीक. नेक्स्ट है कोमा. Read the following sentences. He lost health, comma, wealth, comma, money, comma, prestige, comma, and friends. The teacher said, comma, the earth goes round the sun. पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है. Simi, comma, you should try to be punctual. Simi हो तुम्हें punctual होना चाहिए. उसी तरह how are you तुम कैसे हो, comma, पारू. लास्ट में है क्वेश्चन. ठीक है. मीन है we use a comma if in a sentence we have more than 2 syllables. यदि एक सेंटेंस में एक समान कुछ शब्द होते हैं तो उनको अलग अलग करने के लिए भी कोमे का यूज किया जाता है. ठीक. नेक्स्ट है if a sentence we separate direct quotation. यदि हम किसी से प्रत्यक्ष रूप में कोई बातें कहते हैं, कोई quotation होती है, उसको अलग सेपरेट करने के लिए भी कोमे का यूज किया जाता है. नेक्स्ट है if a sentence we have a noun or address. यहाँ तक कि किसी भी नाउन के एड्रेस को संबोधित करने के लिए भी कॉमे का प्रयोग किया जाता है. ठीक. नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क. वी यूज अ क्वेश्चन मार्क इन द प्लेस ऑफ द फुल स्टॉप. यहाँ तक कि क्वेश्चन मार्क उस जगह पर लगाए जाते हैं जब सेंटेंस का लास्ट होता है. फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कंडीशंस ये है कि वह सेंटेंस कैसा होना चाहिए? इंटरोगेटिव होना चाहिए. ठीक. नेक्स्ट है व्हाट डू यू लिव. तुम कहाँ रहते हो, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन टाइप होना चाहिए और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क. उसी तरह इज शी नॉटिकल, क्या वह नॉटिकल है. व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. हु आर यू, तुम कौन हो. ओके. और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क. ठीक. नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क. वी यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द वर्ड्स. एक्सक्लेमेशन मार्क का भी प्रयोग शब्द के अंत में ही किया जाता है. दैट शो, जब वह शो करता है जॉय, खुशी को, सौरो दुख को, और वंडर या आश्चर्य को. These words are called, इन्हीं शब्दों को हम इंटरजेक्शंस कहती हैं. जैसे हुर्रा, हमने खुशी व्यक्त की और उसके बाद लगा दिया हमने एक्सक्लेमेशन मार्क. वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत कर. तो ये आ गई सडन फीलिंग. नेक्स्ट है अलास. दुख की बात है शी हैड पास्ड अवे, कि वह पास हो जाएगी. ओके. व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, कितनी सुंदर सुबह है. उसके बाद है एक्सक्लेमेशन मार्क. और आगे है व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रेजेडी. व्हाट ए पिटीफुल ट्रेजेडी, कितनी जो दुख है बहुत ज्यादा दयनीय है, मतलब बहुत ज्यादा दुख भरा है. तो ये हो गया हमारा लास्ट में हमारा हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके. इस तरह बच्चों हमें प्रत्येक जहां पर स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग्स होती है वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट है
apostrophe, we use apostrophe to show possessive. जब possession के लिए प्रयोग किया जाता है तो वहां पर apostrophe का प्रयोग किया जाता है. Example, it is a Shivam's book. तो ये हो गया apostrophe लगा के s लगा दिया. Shivam's book ये है, Shivam's की book है. इस तरह to form the plural of the letters and the figures. Example, it's 2's 4 and the 3's 5's. Okay, to show that the letter is missing. यदि कभी सेंटेंस में लिखते समय कोई लेटर मिसिंग हो जाता है, भूल जाते हैं हम लिखना, और सम लेटर आर मिसिंग, तो उनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. जैसे कैन नॉट को लिख सकते हैं कांट, इजंट को इजंट ऊपर कॉमा लगा दो तो इसका अर्थ है कि इन दोनों के बीच में कोई शब्द है. ओके, नेक्स्ट है लेट्स अस का लेट्स और डू नॉट का डोंट. ओके, नेक्स्ट है यूज ऑफ कैपिटल लेटर. चलिए कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं. We write with the small letters but we also use capital letter. हम हमेशा अपने सेंटेंस में कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों का ही प्रयोग करते हैं. बट लेट्स लर्न द करेक्ट यूज ऑफ द कैपिटल लेटर. लेकिन सही रूप से कैपिटल लेटर का प्रयोग कैसे किया जाता है चलिए जानते हैं. जैसे रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड ऑब्जर्व. टुडे इज संडे, इट इज अ हॉलीडे. आज संडे है इसलिए छुट्टी है. ओके, इट इज अ छुट्टी, आज हॉलीडे है. तो जब सेंटेंस बिगन करते हैं, सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड क्या होता है, कैप्स में होता है. इसमें होता है कैप्स में, और कोई जो भी नाम होता है, जो भी नाउन होता है, उसका लेटर भी कैप्स में ही होता है. ओके, नेक्स्ट है कैपिटल लेटर सम एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. कैपिटल लेटर का प्रयोग सेंटेंस की बिगिनिंग में अर्थात शुरुआत में ही किया जाता है. The names of my class teacher is साक्षी. मेरी क्लास टीचर का नाम क्या है, साक्षी है. तो साक्षी क्या है, एक नाउन है, नाम है. तो नाम का भी पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा. उसी तरह स्पेशल नेम्स ऑल्सो बिगिन. जो स्पेशल नेम्स होते हैं वो भी कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. माई फ्रेंड एंड आई स्टडी इन द क्लास थर्ड. हमेशा आई का प्रयोग भी कैपिटल लेटर में ही किया जाता है. ओके, The special names that begins with capital letter. कुछ स्पेशल नेम्स हैं जो कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं. जैसे नेम ऑफ पर्सन्स, पर्सन के नाम कुछ भी हो सकते हैं, अरुषि, विभा, जतिन. नेम्स ऑफ द डेज का नेम फ्राइडे, मंडे, सैटरडे. नेम्स ऑफ मंथ अक्टूबर, अप्रैल, जनवरी. नेम्स ऑफ सब्जेक्ट आर्ट, इंग्लिश, म्यूजिक. नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड द सिटीज ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, दिल्ली. नेम्स ऑफ स्कूल्स Deep Academy, Modern Public School. Names of the religious book Mahabharata, Ramayana and Bible. Names of the rivers is Red Sea, Ganga, Yamuna. उसी तरह names of festivals होली, दिवाली, ओणम आदि सभी से पहले जो भी नाउन वर्ड्स है, नेमिंग वर्ड्स है, उनसे पहले उनको कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है. ओके, नाउ किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.